सदगुरु जी महाराज की दिल की दया अपने ऊपर हो जाए तो इसी जन्म में हम सभी भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए सद्गुरु मेहर सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज इस विषय के माध्यम से अपन सभी रामसनी भाई बहनों को वो फॉर्मूला, वो तरीका, वो विधि महाराज अपनी वाणी के माध्यम से अपन सभी भाई बहनों के सामने रखेंगे कि आखिर सदगुरु जी महाराज की मेहर, सदगुरु जी महाराज का निजमन, उनकी दिल की मेहर कैसे होती है और जो शिष्य है, सिख है, वो भी कैसा होना चाहिए। तो महाराज की मेहर होते देर नहीं लगती है। तो महाराज के एक एक शब्दों पर हमें विचार करना है, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान देना है और हृदय में उतारते हुए एक एक चीज को हमें समझना है। क्योंकि परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कि मैं इस धरती पर सभी जीवों को तारने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं कि भाई हमारे महाराष्ट्र के जीवों को तारना, राजस्थान के जीवों को तारना, हिंदुस्तान के जीवों को तारना या कोई एशिया महाद्वीप के जीवों को तारना, पूरे संसार के जीवों को तारने के लिए महाराज इस धरती पर विक्रम संवत 1783 में राजस्थान की धरती पर आप प्रकट हुए कि मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का, गुरु का, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माए, क्या जाने जग माए, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस ब्रह्म हंस है, सो मुख चेते नाय, मैं सतगुरु आदि का, आत्म का, गुरु का। कि मैं सदगुरु आदि का, आदि अनादि से, अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हर युग में इस धरती पर सस्वरूप परमात्मा की सत्ता लेकर के अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो मैं सदगुरु आत्मा का, आत्म का गुरु का है। मैं आत्मा का गुरु, शरीर का नहीं। शरीर का तो 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी इस धरती पर भरे पड़े हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है और ये आत्मा जीव भाव में आ गई। वापिस इसे परमात्मा में कैसे विलीन करना है, उस आत्मा का मैं गुरु सदगुरु हूं और इस आत्मा को उस राम जी के देश में मिलाने के लिए इस धरती पर आया। तो मैं सदगुरु आदि का, आत्म का, गुरु का ही, मेरी महिमा अगम है जो हरे जा नहीं सकता। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाए,
क्या जाने जगमाई काकबुद ज्ञानी सा, कि संसार के 52 अक्षरों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी ध्यानी वेदांती 3 लोक की भक्ति करने वाले मुझे नहीं समझ सकते। मुझे समझने के लिए भारी बुद्धि चाहिए, हिम्मत चाहिए, सूरवीरता चाहिए, तब जाकर के आखिर परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या तब समझ में आती है वो बात। तो मैं सब जीवों को तारने के लिए इस धरती पर आया हूं, और मेरी मेहर अर्थात मेरी कृपा सब जीवों पर कैसे हुए वो बात आज महाराज हमें सदगुरु मेहर के अंक के माध्यम से बताएंगे कि मन नींजा से ना बने ना मुख कैया जोई, ओ अर्थ दीटो तोल हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रींजा बाई, बने शीस में रीत और सब भर में उपाई, सुख राम कहे माँ बस नहीं निज मन न्यारो होई, मन रींजा से ना बने ना मुख कैया जोई। बहुत ही बारी समझ की बात आज महाराज अपने अमी वाणी के माध्यम से संसार के सारे भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि सदगुरु के मन के खुशी होने या मुख से कहने से मेहर नहीं होती कि मैंने कह दिया जाओ तुम्हारे ऊपर मेहर हो जाएगी, मेहर नहीं होती है। और महाराज फरमाते में मुझे लाख शपथ में लाख सोगन खाके वो अर्थ दी तो टोल हम लाख दुआई काय, लाख दुआई मोय निज मन रिंजिया भाई, बड़े शीश में रीत और सब ब्रह्म पाई। अर्थात मैं ये शपथ के साथ महाराज फरमाते कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बहुत सोच समझ करके मेरी बात आपके सामने रख रहा हूं। आखिर सतगुरु जी महाराज की कृपा कैसे होती है और वो जीव कैसे अपना जो परम मोक्ष में जाने का मार्ग तय कर लेता जीते जी। तो सारी चीजें तोल नाप कर मैंने देखा और फिर आपके सामने रख रहा हूं। महाराज फरमा रहे हैं कि सतगुरु जी महाराज का निजमन खुश होने पर ही कृपा होती है, और सतगुरु जी महाराज का निजमन खुश करने की विधि छोड़कर अपन अन्य कोई भी विधि से या सभी विधियां दूसरी अपनाए तो महाराज फरमाते हैं मेरी मेहर उसके ऊपर होगी नहीं। इसलिए क्योंकि सतगुरु जी महाराज का निजमन सतगुरु के देह मन और जीव से नियारा है, इसलिए ये सतगुरु का निजमन सतगुरु के जीव मन तथा देह के बस में नहीं। इसलिए सतगुरु जी महाराज का मन रींझने या सतगुरु जी महाराज के मुख से कहने से शिष्य के में सत्सबद प्रकट होने की रीत बनती नहीं कि कह दिया कि जाओ आप सबके ऊपर मेरी मेहर हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। तो महाराज तुम्हारे ऐसे कृपा नहीं होती है। शिष्य जब अपन कहते अपना निजमन या इनका जो अंतकरण से 101% अपन महाराज को जब तक नहीं मानेंगे अपने निजमन से, जब तक अपना निजमन नहीं देंगे तब तक निजमेहर होती नहीं है। ये फॉर्मूला समझ लो आप। इसलिए हमें पहले महाराज के सामने सरेंडर होना पड़ेगा, हमें अपना निजमन सुपुर्द करना होगा। बाकी महाराज माते लाख दुआई मोई निज मन रिंजिया बाई, बने शीश में रीत और सब भरम पाई। इसके अलावा
निज मन राजी होने के अलावा आप कितने ही उपाय करोगे वो सब भ्रम उपाय है, उससे कार्य होने वाला नहीं है। ऐसा परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी भाई बहनों को फरमा रहे हैं। तो मन रींजा से ना बने ना मुख कैया जोई, ओ अर्थ दीटो तोल हम लाख दुआई मोई, लाख दुआई मोई निज मन रींजा बाही, बने शीस में रीत और सब बर में उपाई, सुख राम कहे मां बस नहीं निज मन न्यारा होई। ये चीज मेरे बस में नहीं है, मेरा इस शरीर से निज मन अलग है और वो मेरे बस में नहीं है। अगर शिष्य महाराज की शरणागति में आकर सरेंडर हो जाता है, अपना निजमन अपना अंतःकरण दे देता है कि मैं आज के बाद इस धरती पर आपके सिवाय और किसी भी प्रकार की आन उपासना में ध्यान नहीं दूंगा, और निजमन से इस चीज को धारण कर लेता है। तो सदगुरु जी महाराज की ऐसी कृपा और ऐसी मेहर होती है कि वो उसको अमरलोक का मार्ग पकड़ा देते हैं। अर्थात जब 101% अपना अंतःकरण देकर के संसार के अन्य भक्तियों से अपने मन को निकाल करके महाराज के सामने रख देता है, तो तुरंत महाराज की उसके ऊपर कृपा होती है और अमरलोक जाने का जो मार्ग है वो इसी शरीर के अंदर, कोई बाहर नहीं है। ऐसा नहीं कि अमरलोक का मार्ग यहां से लेकर के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज राजस्थान रामचौक की विरई में अवतरित हुए, शायद यहां से वहां जाने का मार्ग कोई अमरलोक का मार्ग है, वो अमरलोक का मार्ग नहीं है। महाराज ने कहा कि अमरलोक का मार्ग अपने इस शरीर के अंदर ही है और वो रास्ता चालू है, वो बंद नहीं है। कि ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समाया सुख राम के क्रोड़ अंसा जाए, क्रोड़ अंसा जाए, संत सामा चल आवे, सत जल काल समान अमर कपड़ा बन जाए, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए, हो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए। ये मार्ग चल रहा है और इस कलयुग के अंदर 4,32,000 वर्ष है कलयुग के, और अभी तक करीब 5,124 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जब तक ये कलयुग का समय रहेगा तब तक परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सदा काम करेगी। इसी नाम से ये काम कर रही है और आगे भी करेगी। और इसीलिए महाराज जी महाराज ने धन हो दिन हो, तो ये मार्ग इस शरीर के अंदर ही चल रहा, कहीं और मार्ग नहीं है। बस हमें उस मार्ग को फॉलो करना, उस मार्ग पे चलना है, और उस मार्ग पे चलने के लिए हमें नियमित रूप से सत्संग, सिमरन और सेवा चाहिए। बस क्यों नियमित रूप से सत्संग मिलेगी,
नियमित रूप से हमें सिमरण मिलेगा, उसी से इस शरीर में चलने वाला जो रास्ता है, और अलग अलग स्टेशन महाराज ने बताया, कंठ कमल से ही हमारा पहला स्टेशन शुरू होता है जहाँ नाव की जागृति का हमें एहसास होता है। तो जब सब कुछ यानी अपना अंतःकरण देकर के व्यक्ति आज की तारीख में भी लग जाता है, तो महाराज ने शरीर के अंदर शंखनाल होते हुए, बंकनाल की चढ़ाई करते हुए, धर्मराज जी को जीतते हुए और ईड़ा पिंगला सुकमणा के द्वारा त्रिकुटी में ध्यान करते हुए और उसके आगे 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए वो अपना स्वरूप में समा जाता है। अर्थात वो परमात्मा अंश आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसी भारी कृपा उस जीव पर हो जाती है। तो महाराज कहते हैं मन से काम नहीं चलता, जिसने निजमन दे दिया तो मेरा निजमन उसके ऊपर राजी होगा। और निजमन रिंजा भाई बने शीश में रीत और सब ब्रह्म हो पाए। जैसे ही निजमन दिया तो शीश में वो रीत बनेगी, अर्थात वो नाम की जागृति शरीर के अंदर होगी, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये प्रैक्टिकल करके कोई भाई बहन, नए भाई बहन है, जो पुराने भाई बहन है, सब इस चीज को जानते हैं और अंदर के ध्यान की बातें बताने वाले हमारे महाराज श्री बीच में विराजमान है तारा सिंह जी, और किस प्रकार से अंदर का ध्यान किया जाता है और एक एक चीज का कैसा अनुभव है, सारी चीजों का खुलासा आप हर सत्संग में मैं सुनता हूं, उनके सत्संग देखता हूं, एक ही विषय पर जोर रहता है कि भाई कैसे निज नाम की प्राप्ति हमें होगी और किस प्रकार है जो बंकनाल का रास्ता खुलेगा। ये बहुत बड़ी घाटी है, ये खुलते ही फिर शब्द पीछे की तरफ बढ़ता, लेकिन इसको खोलने के लिए सूरवीरता चाहिए और जोरावर सिमरण चाहिए, तब जाकर के कहते हैं ये प्राण वायु और अपान वायु नाभि के अंदर सम्मिलित होती है, तब जाकर के इसका दबाव नीचे बनता है और तब सुकमणा का मार्ग खुलता है और इस रास्ते के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज का अनुभव होगा। तो महाराज माते भी मेरे मन के कहने से मैंने कह दिया जाओ, जैसे सत्संगत में आगे सभी भाई बहन बैठे हैं, जाओ मैंने कह दिया, आप चिंता मत करो, सबके निज नाम की प्राप्ति हो जाएगी, ये नयनचर प्रकट हो जाएगा, आपके बंकनाल भी खुल जाएगा और मैरोदंड पर धर्मराज को जीतते हुए अर्थात तुम त्रिकुटी में भी पहुंच जाओगे, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार कर दोगे। तो महाराज कहते हैं ऐसे मेरे मुंह से कहने से नहीं होगा, निजमन दे करके इस कार्य के लिए लगोगे तन और मन से, तब जाकर के कृपा होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो निजमन रिंजा भाई बने शीश में रीत और सब ब्रह्म उपाई, सुख राम कहे मां बस नहीं, निज मन न्यारो हो, मन रिंजा सुना बने, नामुक कैया जोई। फिर महाराज आगे फरमाते कि जो रिंजावे सतगुरु, सिख ज्यों त्यों कर आनी, तो घट जागत नाव बार लागे नहीं प्राणी, तिण मेरे लग बात अरतरी जर मन लावी, ऊण पुल पलक विचार बीज केवल घट आवे, सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को कोई, निज मन रींजा मेरे रे, तुरत शीस पर होई। के निजमन राजी होते ही तुरंत कृपा हो जाएगी, लेकिन निजमन राजी, महाराज का निजमन राजी होने के लिए अपना निजमन हमें 101% देना पड़ेगा। इसमें अगर
जरा सी भी कसर रह गई तो कार्य नहीं होता। इसलिए महाराज माने जो रिंजावे सदगुरु सिख ज्यों त्यों करानी, जैसे कैसे भी सतगुरु जी महाराज का निजमन अपनों को राजी हो जाता है तो गट जागत नाव बार लागे नहीं प्राणी। बार यानी समय, फिर समय नहीं लगता महाराज कहते हैं। सतगुरु यानी सतगुरु का मतलब क्या कि सतगुरु में सतरूपी सत्सबद और ये सतरूपी निजमन, उसी को सतगुरु जी महाराज सतरूप कह दो सतगुरु कह दो एक ही बात है। लेकिन उनका जब तक निजमन राजी नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो जो रिंजावे सतगुरु सिख ज्यों त्यों करानी, तो गट जागत नाव बार लागे नहीं प्राणी, तो फिर समय लगेगा नहीं। और इसके लिए सिख का जो मन सतगुरु जी महाराज के अलावा अन्य प्रकार की अगर भक्ति में लग रहा है, या यूं कह दो तीन लोग की भक्तियों में, होण काल की भक्ति तक या माया ब्रह्म की भक्ति तक, त्रिगुण माया की भक्ति तक अगर वो अपना दिमाग लगा रहा है तो उसको अपना दिमाग को निकालना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। तब महाराज की मेहर उसके ऊपर होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता, महाराज कहते हैं। अर्थात शिष्य ये तब कर सकेगा जब वो शिष्य अपने प्राण माया रूपी मन माया से निकालेगा और 5 आत्मा की वासनाओं से निकालेगा, रजोगुण सत्वगुण त्रिगुण माया से निकालेगा। जो आदि से अप्रगट सत्सबद है उसे अपना निजमन झोंकेगा। उसमें आदि अनादि से अप्रगट चीज अपने घट में उसको हमें प्रकट करना है, तभी तो सतगुरु जी महाराज की निजमेर होगी। और उसके लिए जो माया और ब्रह्म की भक्ति में पूरी दुनिया लगी हुई है उसे हमें ऊपर उठना होगा और एक ही रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा, और वो भी हिम्मत के साथ, सूरवीरता के साथ। कायरों का काम नहीं है। महाराज ने फरमाया कि भगत करे जन सोरा, भगत करे जन सोरा, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सोरा, भगत करे जन सोरा। ये कायर और कपटियों का काम नहीं है। सूरवीरता के साथ में, हिम्मत के साथ में अगर कोई भी भाई बहन आज की तारीख में महाराज को निजमन देकर के इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है तो महाराज की मेहर होते हुए उसमें देर नहीं लगती। अर्थात वो शिष्य सतगुरु जी महाराज का निजमन प्रश्न कर लेगा, फिर वह कहीं दूसरा दिमाग लगाएगा नहीं कि मुझे इसी जन्म में और इसी शरीर से सतस्वरूप राम जी से मिलना, परमात्मा से मिलना है। ये अगर तय कर लेगा और अपना अंतःकरण देकर के लग जाएगा तो महाराज फरमाते हैं तो उण पुण पलक विचार बीज केवल घटावे। ये केवल का बीज जिसे कहते हैं नहंस, निजनाम, कुदरत कला, ये प्रकट होते हैं। सुखराम के कारण नहीं, मुंह कहने को कोई, फिर मुंह के कहने का कोई कारण नहीं, कुदरती काम हो जाएगा। ये सारा कुदरत का खेल है। महाराज तो चाहते हैं बेबी सबको आए, महाराज तो इसीलिए इस धरती पर आए कि इस धरती के सभी जीवों को मुझे आज नहीं तो कल परमोक्ष में भेजना है। लेकिन भेजूं किसको? जो अपना निजमन देता हुआ उसी के ऊपर मेरी निजमेर होती है। तो ऐसा शिष्य दृढ़ता के साथ में लग जाता है
तो सुखराम के कारण नहीं, मुख कहने को कोई, फिर मुँह से कहने का कारण नहीं कि मेरी मेहर होगी कि नहीं होगी। निज मन रींजिया मेरे तुरंत शीश पर हो जाए, अर्थात तुरंत उसके ऊपर कृपा हो जाएगी राम जी की, उसे कोई नहीं रोक सकेगा। तो ऐसा अगर कोई भी भाई बहन ससुर साहिब की निजमेर चाहता है तो उसे अपना निजमन देना होगा, अपना अंतगण देना होगा, उसको सरेंडर होना पड़ेगा। और अन्य भक्तियों की ओर अगर हमारा दिमाग जरा सा भी कहीं अटक रहा, भटक रहा, लटक रहा है तो हमें उसे बाहर निकालना होगा और उसके ऊपर मेहर होगी महाराज की, उसे कोई रोक नहीं सकते। और मेहर करने के लिए महाराज इस धरती पर पधारे और आज भी उनकी सत्ता कायम है और चल रही है, और उसी से अनंत जीव उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि निज मन तोरी जा